यस सबसे पहले आप देखो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 राइट डाउन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों 8th क्वेश्चन। At what point in the interval does the function sin 2x attains its maximum value? तो बच्चों आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to sin 2x और इंटरवल दिया हुआ है बच्चों 0,2 पाई। इंटरवल है 0,2 पाई और हमें मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताना है। क्लियर? अब ध्यान से देखना आ रहा है बेटे, प्लीज ध्यान से, और कोई भी भी नहीं चाहिए आगे से, राइट? हाँ वो भी इधर देखो, रिद्धि भाई इधर देखो। f of x इक्वल टू sin 2x। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? डेरिवेटिव। हम इसको 0 से पहले डेरिवेटिव करो बच्चों। f डैश x sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। अब लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा लेट f डैश x इज इक्वल टू 0। आप f डैश x को 0 से इक्वेट कर दो तो 2 cos 2x इक्वल टू 0। सबकी नजर बोर्ड पर, कोई बच्चों इधर इधर देखो, बाद में नोट करना सभी। cos 2x 0 आ गया, राइट? अब बताओ cos 0 कब कब होता है बच्चों, जल्दी बोलो। cos 0 कब कब होता है? 90 और 270 पर। 90 और 270 पर। तो cos पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2। ओके, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। देखो ये दोनों इस इनको लाई करते ही नहीं करते, जल्दी बोलो। पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? 45 डिग्री लाई करते हैं ना उसमें। और 3 पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? 135 डिग्री लाई करते हैं ना, तो दोनों सिलेक्ट होंगे। एग्री? समझ आ गया? क्लियर? अब बच्चों इसके बाद मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है बच्चों, f डबल डैश। सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल होता है f डबल डैश। आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करो। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2 sin 2x और एक 2 और है तुम्हारे पास, एक एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, एक 2 पहले से ही है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब बच्चों पहले आप 45 डिग्री पुट कर लो, राइट? ये चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? 45। बताओ बच्चों माइनस आएगा प्लस आएगा, जल्दी बोलो। sin 2 into 45। 45 into 2 कितना होता है बच्चों? 90। sin 90 क्या होता है? 1। तो नेगेटिव आ गया ना बच्चों, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। रूल्स क्या बताए थे मैंने? बोलो बोलो। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन f of x is maxima। maxima at x is equal to pi by 4। at x equal to pi by 4। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मैक्सिमम वैल्यू f of pi by 4। f of pi by 4 बताओ कहाँ पुट करेंगे हम? फर्स्ट वाले में, इसमें करो बच्चों, पुट कर दो sin 2 into 45। sin 90 क्या होता है? 1। तो एक आंसर आपका आ चुका है, राइट? एक आंसर बच्चों आपका आ गया। अब जैसे मैंने पाई बाय 4 पर चेक किया है, ऐसे बच्चों 135 पर चेक करते हैं। यहाँ मैं 135 पर चेक कर रहा हूँ। f डबल डैश x है मेरे पास, माइनस 4 sin 2x। पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। x की वैल्यू 135 पुट कर दो बच्चों। माइनस 4 2 into 135। सबकी नजर बोर्ड पर। बताओ बच्चों ये कितना हो गया? sin 270। sin 270 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? कोई है तुम्हारे में से? सब लिखवाई थी। कितनी बार लिखवाऊंगा मैं? यस, सब लिखवा चुका हूँ मैं सारे एक पूरे अब तक में, तो उसमें 5 बार बता चुका हूँ। sin 270 क्या होता है? -1। cos 270 क्या होता है? 0। tan 270 क्या होता है? -∞। तो sin 270 क्या होता है बच्चों? -1। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमा। फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर? अब मिनिमम वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे हम? मिनिमम वैल्यू f of 3 पाई बाय 4। f of 3 पाई बाय 4 यहाँ पर आप पुट कर दो। 135 into 2 कितना होगा बच्चों? 270। sin 270 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.5 ओवर बच्चों। अब नोट करो आप इसको।
मेरे पढ़ाने के बाद यस बच्चों 9th क्वेश्चन देखो आप 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले स्टेप्स वही है, आप डेरिवेटिव करो। सबसे पहला स्टेप आप इसको डिफरेंशिएट करो, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। और मैक्सिमा और मिनिमा लेट f dash x equal to 0 cos x minus sin x equal to 0 cos x is equal to sin x। cos x को अब डिवाइड कर दो, जब cos x से डिवाइड कर दो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x। अब बताओ 1 कब कब होता है बच्चों, tan 45 डिग्री पर 1 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan बच्चों क्या होता है पॉजिटिव, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही और पॉजिटिव क्या होता है थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस करते हैं, फोर्थ में जाना तो 360 माइनस करते हैं। मैं लिख ले, थर्ड में जाना हो तो 180 प्लस, फोर्थ में जाना हो तो 360 माइनस, सेकंड में जाना हो तो 180 माइनस। ठीक है, किसको माइनस करेगी, जो ये एंगल आता है, जैसे 1 पर तुझे पता है 45 डिग्री होता है, ऐसे 90 और 270 की हेल्प कभी नहीं लेते। ठीक, अच्छा बच्चों अब मुझे थर्ड में जाना है। थर्ड में क्यों जाना है थर्ड में? क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था तुझे, याद क्या कर साइड चीजों को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था सारा क्वाड्रेंट के बारे में, ये बताया था ना क्वाड्रेंट, याद कर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक एक चीज तुझे पिछले याद होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो मैथ्स नहीं आएगा फिर ऐसे। हाँ बच्चों, tan x 45 डिग्री, अब tan नेगेटिव tan पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड में। थर्ड में जाना हो तो 180 प्लस, क्योंकि हर बात को देख मैं बार बार रिपीट थोड़ी करूंगा, इन सब बच्चों को पता है मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्वाड्रेंट, इन सब बच्चों को पता है क्वाड्रेंट क्या होता है। अब बच्चों x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 45 डिग्री और 225, दो वैल्यू आ गई। तो जैसे अभी पीछे किया था बिल्कुल वैसे करना, बाकी स्टेप्स हो गए। करो बच्चों डेरिवेटिव करो, f डबल डैश x sin cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। अब बच्चों पुट कर दो, आप पहले 45 डिग्री पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो बताओ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, बताओ भाई। sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है 1/√2, 2/√2 क्या होता है बच्चों √2। मैथ्स आना चाहिए। नेगेटिव बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 5/4। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 5/4, f ऑफ 5/4। तो इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर 5/4 पुट कर दो, sin 5/4 प्लस cos 5/4, तो यही आंसर आएगा बच्चों 2/√2, √2 आंसर आ जाएगा। ये वाला स्टेप्स तो होंगे राइट, तो यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, √2 आंसर आएगा आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी √2। तो एक ही आ गया बच्चों हमारे पास, क्लियर हो गया सभी को। मैंने 45 डिग्री पुट किया बच्चों, एक काम करो अब सभी बच्चे 225 डिग्री पुट करेंगे। अब 225 डिग्री पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 225 डिग्री, f डैश x माइनस sin 225 डिग्री माइनस cos 225 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। तो कौन बताएगा बच्चों sin 225 डिग्री की वैल्यू, सोच समझ के आंसर दो। यस, 11th क्लास का काम है ये, 12th का काम नहीं है। 225 को लिखोगे 180 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो क्या लिखोगे आप माइनस साइन 45, तो माइनस 1/√2। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 1/√2, एनी डाउट। ऐसी इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/√2 सेम। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/√2 और प्लस 1/√2 कितना हो गया बच्चों ये 2/√2, 2/√2 क्या होता है √2। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या होता है बच्चों मिनिमा, फंक्शन क्या होते हैं मिनिमा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू f ऑफ
पाई बाय 4 एफ ऑफ सॉरी 3 एफ ऑफ 5 पाई बाय 4। बताओ ये 5 कहाँ से आया? 225 5 पाई बाय 4 होता है। कैसे? 5 की वैल्यू 180 पुट कर सोल्व करेंगे 225, राइट। अब एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 को सोल्व करना है, कहाँ पुट करोगे बच्चों बताओ? यहाँ पर, राइट। यहाँ पुट करोगे तो पता है इसका मतलब ये हुआ तो माइनस माइनस हटा दो, यहाँ माइनस प्लस है ना, अब माइनस हटा दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया था? -1/2। इसका आंसर क्या आया था? -1/2, -1/2 -1/2 -2/2 तो -√2। तो मिनिमम वैल्यू आएगी -√2 आएगी। क्वाड्रेंट, ये सब क्वाड्रेंट से आते हैं 11th क्लास। करो बच्चों, नोट करो जल्दी से। ये स्विच बोर्ड पर देखो आप, 12th क्वेश्चन देखो आप, 12 एक्सरसाइज 6.5 का 12th क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x और क्लोज इंटरवल है बच्चों 0,2 पाई। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। बोर्ड पर देना बच्चों आप, इसकी हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम मिनिमम के बच्चों स्टेप्स कॉमन है। पहला स्टेप क्या होता है? डेरिवेटिव। उसके बाद जीरो से बिल्ड करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर x की वैल्यू पुट करते हैं। पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। अब तक तुमने देखा मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं सब में यही काम कर रहा हूँ। डेरिवेटिव आना चाहिए, राइट, और इंटरवल आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स आना चाहिए, 135 225 इन सबको सोल्व करना आना चाहिए तुम्हें। चलिए बच्चों, पहला स्टेप f डैश x, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x into 2। अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो और मैक्सिमम और मिनिमम जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो हाँ भौमिक आता ही है ये वाला नहीं क्या था? अच्छा कोई बात नहीं। cos 2x to -1/2। अब बताओ -1/2, पहले बताओ 1/2 कौन से एंगल पर होता है? cos में 1/2 कौन से एंगल पर होता है? 60, राइट। अब cos 60 क्या होता है? 1/2। अब ऐसे सोचो माइनस कहाँ होता है? जल्दी सोचो। cos नेगेटिव कहाँ होता है? बोलो बोलो। सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जाना हो तो क्या करते हैं? 180 माइनस। थर्ड में जाना हो तो क्या करते हैं? 180 प्लस, राइट। तो क्या 180 माइनस करूंगा? जल्दी बोलो। 60, cos 60 1/2 होता है ना, और क्या मैं प्लस करूंगा 180 में? 60। समझ आया? ऐसे सोल्व करते हैं। पहले 1/2 पता होना चाहिए कौन से एंगल पर आता है, फिर तो ये पता होना चाहिए नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में जाना हो तो 180 माइनस, थर्ड में जाना हो तो 180 प्लस, फोर्थ में जाना हो तो 360 माइनस, राइट। तो अब बच्चों बताओ 2x की वैल्यू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। 180 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 240। 2 से डिवाइड कर दो तो एक आ गया बच्चों 60 डिग्री, दूसरा आ गया 120 डिग्री। एग्री बच्चों? x की दो वैल्यूज आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव करूंगा मैं, वही कहानी जो पहले करता आ रहा हूँ, वही सब कुछ कर रहा हूँ मैं बार बार, एक ही चीज को मैं बार बार कर रहा हूँ। अब बताओ 1 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? 0। क्यों? कौन सा? प्लस का साइन, प्लस का साइन। 1 का डेरिवेटिव 0। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? -2 sin 2x और एक 2 पहले से ही है तो -4 sin 2x। अब x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो, पुट x = 60। अब बताओ मुझे -4 sin 120 कैसे होगा? 62 जा 120। sin 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव। तो फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा एट x = 60 डिग्री। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 60 डिग्री, f ऑफ π/3, f ऑफ π/3। 60 ना कई बार अच्छा लगता है। x के लिए π/3 पुट कर दो बच्चों, तो π/3 प्लस साइन 2π/3, x की वैल्यू π/3। 2π/3 कितना होता है? 120। पाई क्या होता है? 180, राइट। अब इसको सोल्व करो, sin 120 सोल्व करो, कितना आएगा बच्चों? sin 120 को कैसे लिखोगे आप? sin 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव। sin 60 क्या होता है? √3/2। ये सारा काम तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? √3/2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई
ऐसे बच्चों में 120 पर मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू 120 पर आएगी। बोर्ड पर देखना बच्चों कैसे। एट डबल डैश एक्स, पहले आप बाद में नोट करना जिसको नहीं आता, -4 sin 2x, पुट x इज इक्वल टू 120, पुट कर दो बच्चों, -4 sin 120 into 2 कितना होगा 240। अब 240 को सोल्व करो, जैसे 180 माइनस 60 किया ना, ऐसे 240 को सोल्व करो। कैसे करोगे बच्चों बताओ? 240 बताओ साइन 240 डिग्री कैसे सोल्व करोगे? 180 प्लस 60, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? -√3/2। तो -4 -√3/2, तो प्लस क्या हो गया 2√3। क्लियर? तो पॉजिटिव आ गया ना बच्चों, पॉजिटिव आया ना बच्चों। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2π/3। एंड मिनिमम वैल्यू कौन बताएगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू बेटे, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पर पुट करोगे आप 2π/3, जैसे इस सब किए तो x के लिए 2π/3 पुट कर दो आप, तो 2π/3 राइट, प्लस साइन 4π/3 साइन 240, और साइन 240 कितना आया था बच्चों? -√3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -√3/2। समझ आ गया? यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो 2π/3, यहाँ पर 2π/3 पुट कर दो, ये वाली लिख लो, यहाँ 2π/3 पुट करेगी, इसको सोल्व करेगी तो ये आंसर आएगा। वो सब किया होगा, ये सारा ये सब काम मैं तेरे लिए करवा रहा हूँ, इन बच्चों के लिए नहीं करवा रहा हूँ, तुझे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना 10th क्वेश्चन। ये डाउट है बच्चे का, देखो आप, f(x) इज इक्वल टू 2x³ -24x प्लस 107, और इंटरवल 1-3 दे रखे, और पता है वो आपसे क्या बोल रही है कि आप 1-3 में भी चेक करो और -3 और -1 पर भी चेक करो। एक्चुअल में दो क्वेश्चन है अलग, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि फंक्शन सी में आप इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम चेक करो, इसमें भी चेक करो। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करो बच्चों। क्या होगा डेरिवेटिव? x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x², तो 6x² हो जाएगा। 24x का डेरिवेटिव क्या होगा? 24। 107 में क्या बनेगा? 0। 6 कॉमन ले लो, x² -4। जब आप मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 से डिवाइड करोगे तो x² -4 = 0, x² = 4, x = +-2, x की वैल्यू +-2 आ रही है। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव करो बच्चों। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 2x × 6 कितना हो जाएगा? 12x। 24 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब आप 12x में x की वैल्यू 2 पुट करो। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे 12 क्या होता है? 24। तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव। f'(x) इज पॉजिटिव। x की वैल्यू 2 पुट करोगे, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा बच्चों? 2 पर मिनिमा। फंक्शन इज मिनिमा एट x = 2। मिनिमा एट x = 2, राइट। लेकिन उन्होंने आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम। उन्होंने क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं मिनिमम वैल्यू में नहीं निकालता। ओके, पुट x = 2। वैसे मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप? x के लिए 2 कहाँ पर पुट कर दोगे? यहाँ पर वहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब पुट x = -2, अब -2 पुट कर दो आप यहाँ पर, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव। 12 × -2 कितना होगा बच्चों? 12 × -2 माइनस, तो आ तो रहे बेटी दीदी माँ, ये मैक्सिमम आ तो रहे, ये नेगेटिव हो गया ना, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो फंक्शन इज मैक्सिमा। फंक्शन इज मैक्सिमा एट x = -2। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर दो। करना बच्चों, 2 × -2³
24 इंटू -2 प्लस 107 करके मुझे बताओ आंसर क्या है। -2 क्यों -8 -16 -16 और प्लस 48 48 में से 16 माइनस कर दो 32 को 107 प्लस कर दो 139। तो ये आंसर, ये आपका आंसर आएगा। ये पूछा गया ना मैक्सिमम वैल्यू बेटे। अच्छा मैं समझ गया तेरी बात। वो एक्चुअल में -2 इसमें लाई नहीं करता ना, -2 इसमें लाई नहीं करता ना। उन्होंने बोला था 103 में बताओ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो 103 में 2 पर क्या आ रही है मिनिमम वैल्यू, और 103 में -2 लाई नहीं करता, राइट। मैं ऐसे लिख देता हूँ x to -2 does not belongs to 1,3। इसमें लाई नहीं करता। देखिए किससे लाई करते हैं, but belongs to -3 -1। तो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसमें नहीं आ रही। पीछे आंसर क्या लिखा? अच्छा ये उन्होंने बिग ब्रैकेट लिया ना, बिग ब्रैकेट लिया तो बच्चों x की वैल्यू 1 भी लेंगे 3 भी लेंगे, बिग ब्रैकेट है ना बेटे। वो एब्सोल्यूट वाला केस चला गया, एब्सोल्यूट वाला। तो आप पता है क्या करो, आप ना ऐसे चेक करो बच्चों, एक काम करो, यहाँ से मैं दोबारा करवाता हूँ, इस जगह से दोबारा करवाता हूँ, ठीक है। अब सुनो, सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया, क्लियर। पॉजिटिव आ गया था सेकेंड डेरिवेटिव x की वैल्यू 2 पर। और हम सेकेंड टेस्ट क्यों करेंगे, फिर हम जब बिग ब्रैकेट दे रखी है तो हम सेकेंड टेस्ट करेंगे। ये भी रद्द कर दो बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव भी हटा दो, आप सेकेंड डेरिवेटिव भी हटा दो। तो चलिए बच्चों ये दो क्वेश्चन है, जब मैं 1 और 3 इंटरवल लूंगा तो x की वैल्यू 1 2 और 3 है। जब मैं -3 और -1 लूंगा तो x की वैल्यू -3 -2 और -1 है। तो ये केस बन गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, राइट। क्योंकि बिग ब्रैकेट आपको दे रखी है तो आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करोगे। 10th क्वेश्चन में आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करोगे क्योंकि बिग ब्रैकेट दे रखी है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम करोगे, राइट। तो वो हटा दो सेकंड डेरिवेटिव, सब काट दो, जो नोट किया तो काट। x की वैल्यू +-2 में पहले आप इसमें चेक करो, 1 और 3 में 2 लाई करते हैं, ये ग्रुप बन गया, और -2 बच्चों इसमें लाई करते हैं, दूसरा ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे बोर्ड पर देखना बच्चों, f(1) चाहिए मुझे, f(2) चाहिए मुझे, f(3) चाहिए। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। ऐसे ही मुझे यहाँ पर f(-3) चाहिए, f(-2) चाहिए और f(-1) चाहिए। फास्ट बच्चों, x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 - 24 कितना हो गया, -22 -22 प्लस 107 है बेटे 81 -22, ठीक है ना। 2 - 24 -22 -22 107 से 22 माइनस कर 85 आएगा ना। अब 2 पुट करो बच्चों, 2 पुट करने पर क्या आ रहा था, नहीं 2 to 8 और 8 to 16 16 minus 48 minus 48 minus 16 कितना हो गया बच्चों, -32 को इसमें से कर 75। तो ये आंसर आ रहा है 75। अब 3 पुट कर दे, 3 को 27 27 into 54 54 और 72 54 minus 72 18 -18 इसमें से 18 माइनस करो 89। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है। तो ठीक हो गया, आप समझ आ गया और मैच कर गया ना आंसर। ये एब्सोल्यूट का केस है। फंक्शन इज मैक्सिमा एट x = 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू f(3), मैक्सिमम वैल्यू f(3) यानी 89। क्लियर। तो एक आंसर बच्चों आपका ये वाला। अब बच्चों यहाँ आ जाओ, जल्दी से मुझे तीनों आंसर बताओ, 5 बच्चों ये तीनों आंसर बताओ बच्चों जल्दी से, जरा सोल्व करो। ये 2 क्वेश्चन बना दिए उन्होंने कहा एक बार इसमें चेक कर लो, एक बार इसमें चेक कर लो। सोल्व करो बच्चों जल्दी बताओ। 1 पहले वाले का आंसर 129 बच्चों।
इसका आंसर 129 है। और बताओ प्लस आएगा बेटे तो टाइप भी होगा। कितना है इसका 139। और बताओ f of -1 काफी टाइम लगा रहे हो। -1 पर ये चेक कर लो। 129। तो बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? तो आंसर क्या लिखोगे? फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 139। ठीक है, -3 पे 125 125 कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया 10th क्वेश्चन? कोई डाउट? अब आगे चलो और बताओ। क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप। यस बच्चों, हमने 8th किया, 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया। मैं 11th भी करवा ही देता हूँ, तो काउंटिंग में आ जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एक्सरसाइज 6.5। चलिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? f of x आसान है, पढ़कर देखो आप। -62x² प्लस ex प्लस 9। वो ये कह रहे हैं कि इस इंटरवल में ना 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है। देखो गिवन है इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो a की वैल्यू क्या होगी? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट नहीं करना ना, हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं फाइंड आउट करना। वो कह रहे कि मैक्सिमम वैल्यू है 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन समझ आया? ये a है, a की वैल्यू बताओ। अब आप क्या करोगे बच्चों? बोर्ड पर देखो आप। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे। आप x4 का डेरिवेटिव 4x³ माइनस 124x प्लस a। समझा करो पहले चीजों को, बाद में नोट किया करो। तो समझते नहीं हो, टेबल शुरू कर देते हो। इधर सुनो, डेरिवेटिव कर लिया मैंने, तो कई बार आंसर 2 स्टेप में आ जाता है, तुम तब तक नोट ही कर रहे हो। डेरिवेटिव कर लिया मैंने। वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू है 1 पर। हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 0 से डिवाइड करते हैं ना, फिर x की वैल्यू निकालते हैं ना। वो बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 है भाई, इसका मतलब x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। भाई ये x की वैल्यू हम कब निकालते हैं? जब हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं तब निकालते हैं ना। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 आना चाहिए ना बच्चों, राइट? तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड डेरिवेटिव शुड बी 0। आप उल्टा चलो ना, आप ये x की वैल्यू कैसे निकालते थे पहले वाले क्वेश्चंस में? आप इसको 0 से डिवाइड करते थे तभी तो x की वैल्यू निकालते थे आप, ठीक है? तो अब x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 आना चाहिए ना फिर, क्योंकि बोल रहे हैं 1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 ये 0 कर दो, 4 × 1 माइनस 124। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 120। सोल्व कर लो, a की वैल्यू 120 आएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन पढ़ो ना बेटे, होमवर्क करके आया करो ना। ये सोचिए 16th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। सम बच्चों आपको गिवन है 35, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 35। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। एंड प्रोडक्ट नहीं, गलत, ये तो मैं 16 मुझे 16 करवाना है ना। सम इज 16। सम बच्चों 16 गिवन है एंड सम ऑफ whose क्यूब्स इज मिनिमम। 2 नंबर है बच्चों, सम ऑफ whose क्यूब्स, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का क्यूब करोगे और प्लस करोगे। सम ऑफ क्यूब्स, 2 नंबर x एंड y और x³ प्लस y³ तुम्हें मिनिमम करना है। सम ऑफ whose क्यूब्स, ओके? यानी मुझे इसको मिनिमम करना है, आप इसको s ले लो। और सम कितना गिवन है बच्चों आपको? x प्लस y इक्वल टू 16। मैंने डायलॉग बोला था, डायलॉग कौन बताएगा मुझे?
एक डायलॉग था मैक्सिमम मिनिमम का मेरा, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। देख तुझे डायलॉग तक याद नहीं याद? डायलॉग याद का मतलब मेरी लैंग्वेज में डायलॉग याद होना चाहिए, एज इट इज जैसे मैं बोलता हूँ। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो क्या करोगे आप? यहाँ से x निकालना पसंद करोगे या y? x। अच्छा y क्यों नहीं? सेम ही है। आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाला, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, तो आप समझ आ गया, राइट? वो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने x की वैल्यू क्यों पुट करी थी, उससे मेरा प्रोडक्ट रूल से मैंने बच गया था। ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों। y की वैल्यू क्या होगी? 16 माइनस एक्स, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर क्या होगा, पावर लगा दो, 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 कहाँ से है? ये इसका अगेन डेरिवेटिव। अब बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर माइनस है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पर बाहर माइनस है, माइनस 2ab पर प्लस हो जाएगा। एग्री बच्चों? पता ना मैंने क्या किया? अब बच्चों 3 यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, ये पहले एक्स क्यूब आएगा ना, ये एक्स क्यूब कहाँ से आएगा? एक्स स्क्वायर होगा, वही तो मैं भी एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये कैंसिल हो गया ना बच्चों, तो 32x माइनस का 256। अब आप इसको 0 से इक्वेट करो, तो जब आप 0 से इक्वेट करोगे 32x इक्वल टू 256, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव कर दो, d2sy dx2, बताओ इसका सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, ये ds by dx है, आप सेकेंड डेरिवेटिव इसका करो ना, तो 3 बाहर है बच्चों, 32x का डेरिवेटिव क्या होगा? 32 और माइनस 0, राइट? तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव, देयरफॉर सम इज मिनिमा, सम इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 8, सम इज मिनिमा एट x इक्वल टू 8 है मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो बच्चों मिनिमम वैल्यू के लिए। एक बच्चा कहता है सर मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पर क्यों नहीं पुट करवा रहे? भाई यहाँ पे भी y का चक्कर पड़ जाएगा, फिर तुम्हें y की वैल्यू x की वैल्यू 8 है हमारे पास, फिर y भी तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा 2 नंबर पूछेंगे तो x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 8, आप यहाँ से भी कर सकते हो। x की वैल्यू 8 जरा यहाँ पर पुट करना, y इज इक्वल टू 16 माइनस 8। अब आप कहीं भी पुट कर दो, आप यहाँ पर पुट कर दो, तो सम मिनिमम वैल्यू x क्यूब प्लस y क्यूब, x की वैल्यू 8 है बच्चों और y की वैल्यू भी 8 है। सोल्व कर लो बच्चों, कितना आया? तो टोटल कर ली 1024, ये मिनिमम वैल्यू आपकी, आपका आंसर है। तो 16th क्वेश्चन होगा।